Assalamualaikum, and this lecture is about the Falkland conflict. This was a conflict over the Falkland Island, which is located in South Atlantic Ocean. The conflict was between Britain and Argentina. एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा तो हम पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं कि इट वाज एबल टू बूस्ट Thatcher's popularity. And this was one of the reasons of Thatcher's victory in 1983 elections. और इस इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी लार्ज मेजॉरिटी से जीती थी. So this is important given the context of this lecture. फाल्कलैंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में 2016 के बाद बहुत दफ़ा पूछा गया. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ सालों में तो ये 1 या 3 साल तक लगातार भी पूछा गया है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको आपने बड़ा अच्छी तरह प्रिपेयर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्ट हमने कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखने हैं और सेकेंड पार्ट में हमने ब्रिटेन रिलेशनशिप, हाउ इट अफेक्टेड ब्रिटेन रिलेशनशिप विद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. ये दूसरा सवाल है, ये 2022 में आया था. मोस्टली ज़्यादातर कॉजेज ही पूछे गए हैं और इसका आउटकम पूछा गया है, लेकिन ये 2022 का सवाल भी मैंने इसमें इंक्लूड इसलिए कर दिया ताकि ये मेजर ज़्यादा डायमेंशंस को कवर कर सके. अब फाकलैंड आइलैंड है किधर? दिस इज योर साउथ अमेरिकन पट्टी, साउथ अमेरिका. ये चिली है, अर्जेंटीना है, और ये जो छोटा सा आइलैंड है जिसे यहाँ पे एक मैग्निफाइड फॉर्म में शो किया गया है, दिस इज योर फाकलैंड आइलैंड. It is divided into West Falkland and East Falkland. What was the dispute? That the dispute was first of all over territory that both Britain or United Kingdom and Argentina claimed the territory of the island. Second was a differential colonial history that in 19th century or more specifically in 1833 ब्रिटेन ने ये आइलैंड कैप्चर किया था और ये उसका एक कलोनियल पोजेशन था. और उससे पहले दिस आइलैंड वाज इन कंट्रोल ऑफ अर्जेंटीना. बट जिसी तरह डिस्प्यूटेड टेरिटरीज का होता है हमेशा से, कि जो चीज़ बंदा जो पावर काबिज होती है वो कहती है ये टेरिटरी हमारी है, और जिस पावर को निकाल के बाहर किया होता है वो कहती है ये हमारी है. तो वो कॉन्फ्लिक्ट और उस पर जंगें या फिर उस पर जो है मुज़ाकरात वो हिस्ट्री में चलते ही रहते हैं. अब लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट 1982 या 1980s में रीसर्फेस क्यों हुआ, उसकी कुछ इंटरनल वजूहात भी हैं. अब पहली इंटरनल वजह उसकी अर्जेंटीना में एक मिलिट्री जनता जो है उसका राइज है. जनता से मुराद यहाँ पर एक कमेटी है. अर्जेंटीना में सीरीज ऑफ मार्शल लॉज रह चुके हैं. अब हुआ क्या कि जो मिलिट्री रिजीम थी उसकी पॉपुलैरिटी उस पॉइंट पे बड़ी कम थी. तो जब रिजीम्स की पॉपुलैरिटी कम होती है तो वो कुछ एडवेंचरिज्म की तरफ जाते हैं, एडवेंचरिज्म से, ताकि वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकें. जैसे उरी अटैक्स हुए थे, उसके बाद मोदी ने कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करके जो है वो कुछ मतलब हमारे दरख्त गिरा दिए थे सपोजिटली. उसके बाद कैप्टन अभिनंदन को भी हमने कैप्चर कर लिया था. तो अकॉर्डिंगली इंडिया में उस पॉइंट पे इलेक्शंस भी होने वाले थे. अब हुआ क्या कि उन इवेंट से मोदी की पॉपुलैरिटी राइज की, क्योंकि ऐसे इवेंट्स के थ्रू इकोनॉमिक्स से तो लोगों की टेंशन हट जाती है, डेवलपमेंट से हट जाती है, और वो देखते हैं कि कौन सा नेशनलिस्टिक लीडर है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा इस क्राइसिस के अंदर. तो पॉलिटिकल रिजीम्स इस तरह के पॉपुलिस्ट फैसले करती हैं, और अर्जेंटीना की जो मिलिट्री रिजीम थी उसने भी इस तरह से ही लाइकवाइज ये फैसला किया. That they saw Falklands issue as a means to rally nationalistic sentiment and divert attention from domestic problems. And what were those domestic problems? It was economic crisis and human rights abuses. सेकेंडली एक इकोनॉमिक रिसेशन भी अर्जेंटीना में जारी था, और उस इस रिसेशन की वजह से पर कैपिटा इनकम जो थी दैट हैड फॉलन टू लेस देन 20% लीडिंग अप टू द फाल्कलैंड्स वॉर. मतलब इन्फ्लेशन भी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस भी थे,
पॉलिटिकली गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं थी, एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऊपर बैठी हुई थी। जब इकोनॉमिकली तो डेवलपमेंट उन्होंने करनी ही नहीं, तो वो कोशिश करते हैं कि फिर वो कोई पॉपुलिस्ट ऐसा फैसला करें जिसमें वो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जो लोगों के हैं वो उभारें। अब इसमें जियो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस भी कुछ थी, दैट फ्रॉम अ मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग फाल्कलैंड आइलैंड वुड प्रोवाइड अ फुट होल्ड इन द साउथ अटलांटिक, मतलब एक बेस मिल जाती है आपको साउथ अटलांटिक में, और जब वो बेस मिल जाती है सो यू कैन कंट्रोल नेविगेशन अराउंड दैट पर्टिकुलर एरिया। द सेम इज हैपनिंग इन द साउथ चाइना सी, वेयर चाइना इज बिल्डिंग islands in order to have a greater control over the trade that is passing through the South China Sea। और South China Sea के अंदर ऑयल रिजर्व्स भी हैं, फिशिंग इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो उसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी जो है वो आइलैंड की है, that it helps in controlling potential sea lines of communication and other activities in the region। अब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है 2 अप्रैल 1982 को, और इमीडिएट कॉज क्या था कि दो डिसीजंस ऐसे यूके की गवर्नमेंट के थे जिसकी वजह से अर्जेंटीना की रिजीम को लगा कि नाउ यूके और द यूनाइटेड किंगडम इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग फॉकलैंड आइलैंड। द फर्स्ट रीजन वाज दैट the United Kingdom had kept an icebreaker ship whose name was Endurance in Falklands Island and that ship was removed। हिस्टोरिक मतलब उन्होंने एक शिप आइस ब्रेकिंग शिप उस आइलैंड पे रखी हुई थी, लेकिन उस शिप को रिमूव कर दिया गया था। सेकेंडली, एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जो सप्लाईज लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था उस आइलैंड पे, उस एयरक्राफ्ट कैरियर को स्क्रैप कर दिया गया। अब एयरक्राफ्ट कैरियर को, इसका मतलब जब स्क्रैप कर दिया गया, इसका मतलब एयरलिफ्ट जो है वो कोई भी सप्लाईज है वो आइलैंड से नहीं की जा सकती। सो ये दो डिसीजंस उन्होंने इस तरह इंटरप्रेट किए कि ब्रिटेन इज नॉट इंटरेस्टेड, तो वो क्या करेंगे कि कोई एक मेजर पावर को भी अपनी तरफ नहीं लाके वो खड़ा करेंगे, और सेकेंडली वो अपनी अर्जेंटीना की रिजीम अपनी पॉपुलैरिटी भी बढ़ा लेगी। बट व्हाट हैपेंड इज द ऑपोजिट। Argentinian forces invaded on 2 April 1982. The invasion was condemned by United Nations Security Council and the European Economic Community। ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC जो है, ये यूरोपियन यूनियंस का आप तरह से कह लें ये पिछला वर्जन है। यूरोपियन यूनियन मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, नेक्स्ट लेक्चर इज अबाउट यूरोपियन यूनियन, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे बताता चलो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1991 में हुई थी, उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म में जो EU है उसका कयाम अमल में आया था। इन जो ऑर्गेनाइजेशन थी इन्होंने अर्जेंटीना से विड्रॉल की अपील की, बट अर्जेंटीनियंस डिडंट बज एन आई बिकॉज वो आइलैंड कैप्चर कर चुके थे। थैचर ने क्या किया, अब यहाँ पे थैचर की डिसाइसिवनेस थी कि उसने एक अपने ट्रूप्स रवाना कर दिए। अब ब्रिटेन और फाकलैंड आइलैंड का डिस्टेंस बहुत है, वो ट्रूप्स कुछ दिनों बाद पहुंचे एंड दे वर सक्सेसफुली एबल टू रिकैप्चर द आइलैंड, जिसकी वजह से थैचर की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। On 14 June, the Argentinian troops surrendered and the recapture of Falkland Island was complete. There was an outbreak of patriotism and approval of the government's decision. Decisive action caused their sagging popularity to revive. इसी की वजह से 1983 का जो इलेक्शन है that was won by Thatcher. And the effects of the war. अर्जेंटीना की जो मिलिट्री रिजीम थी उसका फॉल हुआ. It was replaced again by a democratic government. मार्गरेट थैचर की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत बढ़ गई। शी वॉज एबल टू विन द 1983 इलेक्शन, और उसके बाद उसने अपना प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम जो था वो परस्यू किया। लेकिन जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थी यहाँ पे, दे मोस्ट ऑफ देम सपोर्टेड अर्जेंटीना एंड दे इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस और ट्रेड सैंक्शंस यू कैन से ऑन यूके। अब उन्होंने सपोर्ट क्यों किया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने, क्योंकि ब्रिटेन हैड अ हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। सो व्हाट द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थॉट दैट अर्जेंटीना हैड द राइट क्लेम ऑफ सॉवरेनिटी ओवर द आइलैंड, क्योंकि ब्रिटेन की तो हिस्ट्री भरी पड़ी है कि उन्होंने कहीं भी जाके किसी की सॉवरेनिटी का तो ख्याल ही नहीं रखा। तो ये हिस्टोरिकल एनिमोसिटी ड्यू टू कॉलोनाइजेशन ये भी चल रही थी। हाउएवर दिस सपोर्ट वाज लार्जली डिप्लोमेटिक इन नेचर। कोई भी साउथ अमेरिकन पावर मिलिटरीली एड के लिए नहीं आई थी अर्जेंटीना के, और इवन यूएस जो था यहाँ, यूएसए इस पॉइंट पे उसने कोई
कंडेम अर्जेंटीनियन एक्शंस को ज़रूर किया था, और उसने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एड की फॉर्म में ब्रिटेन की सपोर्ट की थी, लेकिन उसने भी अपने ट्रूप्स डायरेक्टली ब्रिटेन की मदद के लिए नहीं भेजे थे। अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे डिस्कस करें, देयर आर टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एवर वी डिस्कस अबाउट द लैटिन अमेरिकन स्टेट्स और द साउथ अमेरिकन स्टेट्स। दी वन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स एंड द अदर इज द यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस। ये इशू उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी डिस्कस्ड हुआ था एंड दे सपोर्टेड अर्जेंटीनाज क्लेम। और इसके अलावा चिली वाज, ब्रिटेन हिस्टोरिकली हैड गुड रिलेशंस विद चिली, लेकिन there are two countries such as Venezuela and Cuba which have been historically very critical of ब्रिटेन imperialist interest, और उन्होंने जो ब्रिटेन की इस imperialist action को सपोर्ट नहीं किया था, they supported the right of Argentina over that island। तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का जो रिस्पॉन्स था वो भी इतना ज़्यादा डिवाइडेड था, लेकिन ये रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं था? बिकॉज देखें जी, जो गरीब ममालिक होते हैं उनकी इंटरनेशनल अफेयर्स में इतनी ज़्यादा सेव ही नहीं होती, क्योंकि वो इंटरनेशनल सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है उसको इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो जो मेजर प्लेयर्स हैं आपके, वो यूएस से ही थे, वो यूके ही आपका एक मेजर प्लेयर था। तो अगर जब वो राज़ी थे एक चीज़ पे, तो बाकी मुल्क वाले क्या कर सकते थे इसके लिए? सो दैट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन गिवन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे एंड होता है। अगर मार्गरेट थैचर का सवाल है उसमें इस कॉन्फ्लिक्ट की डिटेल्स लिखनी है, लेकिन अगर अलग से इसी का सवाल आ जाए तो इसमें ये सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।